नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां आज एक बड़ी तेज गिरावट देखने को मिली है और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो इस चार्ट्स पे कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे स्टॉक आता हुआ दिखाई दे। तो पूरी बात करेंगे और आखिर इतनी बड़ी गिरावट जो है आज के दिन क्यों आती हुई दिखाई दी। अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, लगभग 3.5 करोड़ शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम आज के दिन देखने मिले। 340 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक हाई से आज के दिन यहाँ पे स्टॉक में 52 वीक लो लगता हुआ दिखाई दिया 208 रुपए 10 पैसे का, जो कि आज यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक का आज के दिन का ही था 220 रुपए 45 पैसे। स्टॉक जहां से खुला वहीं से दिन भर कंसिस्टेंट सेलिंग दिखाता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली। तो अब रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखते हैं इस स्टॉक की बहुत शानदार है। इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वैल्यूएशन 23 रुपए 65 पैसे ईपीएस है कंपनी की, जो कि साल दर साल यहाँ पे 53% से घटती हुई दिखाई दे रही है। पी आप देख रहे हैं 8.84, जहां सेक्टर का पी 6.5 के आसपास चल रहा है। तो बहुत महंगे पी रेशियो पे कहीं ना कहीं स्टॉक कामकाज कर रहा है। 1.98 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है और 77,680 करोड़ 690 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, 48.56% करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दिए यहाँ पे। तो बहुत बड़ा डिविडेंड जो है यहाँ पे आया। तो मेन कमाई जो है अगर इन्वेस्टर्स की वो डिविडेंड से होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ आज जो गिरावट होती हुई दिखाई दी वो उसके पीछे जो सबसे खबर बड़ी काम करती हुई दिखाई दी, मूडीज ने स्टॉक को जो है वो डाउनग्रेड कर दिया वेदांता रिसोर्स को। कंपनी की जो कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग है उसको घटा के CAA2 कर दिया है और कहीं ना कहीं आउटलुक जो रखा है वो यहाँ पे नेगेटिव रखा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे और बाकी चीजें देख रहे हैं तो मूडीज ने यहाँ पे CAA3 की रेटिंग कर दी CAA2 से हटा के, जो कि इसके सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जो कि वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा यहाँ पे इशू किए गए हैं कहीं ना कहीं। तो कई ये चीज जो न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर खबर को आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे आपको देखने मिलेगा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेडेड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग टू CAA1 टू CAA2, यानी कि यहाँ पे डाउनग्रेड किया है CAA2 पे ओवर एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, यानी आने वाले कुछ महीनों हफ्तों में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग से लेके जो चीज रिस्क है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे जो डाउनग्रेड है उसके कारण कंपनी को भी नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। और इसकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी आने वाले हो सकता है कि कुछ और रेटिंग एजेंसियां भी आने वाले दिनों में इसको डाउनग्रेड करती हुई दिखाई दे और इसका साफ इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे आज के दिन यहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं चार्ट पे तो बहुत ही नेगेटिविटी के साथ कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक ने लगभग 438 रुपए के हाई लगाए थे अप्रैल 2022 के आसपास, उसका एक तेज गिरावट आई थी और लगभग 208 210 रुपए के आसपास ही बॉटम बना था, जो कि पिछले साल जुलाई 2022 के आसपास वहां से एक रिकवरी देखने मिली थी और अब फाइनली उस लेवल के बिल्कुल करीब आ चुका है, यानी कि बिल्कुल उसी लेवल पे है जहां पे पिछले साल जुलाई के महीने में इस स्टॉक में आपको एक सपोर्ट देखने मिला था। तो अब क्या ये लेवल टूटेंगे या फिर यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन लेके स्टॉक में एक रिकवरी का फेज बनता हुआ दिखाई देगा, इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है बहुत ही ज्यादा बेरिश के साथ हुई है। आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई और कहीं पे भी कोई रिकवरी नहीं थी और सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे जाके स्टॉक बंद हुआ है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के दिन कम से कम इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और ये लेवल के नीचे जाके बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे 208 के नीचे जाके कामकाज करना स्टॉक चालू करता है तो फिर इस स्टॉक के लिए फर्दर डाउन साइड जो है वो खुलती हुई दिखाई देगी। फिर 200 रुपए से 180 रुपए तक के लेवल की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपसाइड में कितना जा सकता है तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक 240 रुपए 245 रुपए के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता, उसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ पे रिवर्सल के साइन आपको देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि अगस्त के महीने में यहाँ पे गैप डाउन हुआ था। हो सकता है यहाँ पे डिविडेंड एडजस्टमेंट हो, क्योंकि अगर आप इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो बड़े डिविडेंड यहाँ पे वेदांता की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। उसके कारण आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइस में गैप अप गैप डाउन जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भी दिन डिविडेंड एडजस्ट होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक उतने प्राइस से लगभग नीचे आ जाता है। तो वो चीज भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। तो एक बड़ा गैप बना हुआ है। तो 260-70 अगर आप इसका 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो 271 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा है और स्टॉक डिसाइसिवली उसके नीचे काम काज कर रहे हैं। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है इस स्टॉक का
बेरिशनेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक में रिवाइवल के कोई संकेत नहीं है, और जिस तरीके की न्यूज आ रही है, डाउनग्रेड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी को और प्रेशराइज कर सकते हैं। आगे किस तरीके से कंपनी के चीजें चलती हुई दिखाई देगी, तो हो सकता है कि आगे फर्दर डाउन साइड आए। तो इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बॉटम पिकिंग करने की, तो दोस्तों सही समय ये नहीं होगा जहां पे आप बॉटम पिकिंग करने की कोशिश करें। अगर आप खाली डिविडेंड के नाम से स्टॉक लेना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी अगर आप डिविडेंड मिल जाएगा आपको डेफिनेटली, लेकिन स्टॉक अगर अप्रिशिएट ही नहीं हो रहा, लगातार गिर रहा है, तो जितना आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा तो आपका स्टॉक नीचे आ गया, तो मोटा मोटी आपको लॉस ही होगा। और अगर आपका नजरिया 4-5 साल तक का है कि आप उसको रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल में स्टॉक जब चलते हैं तो आपको जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिटर्न देखने मिल सकता है। लेकिन उतना दिन आपके अंदर होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक में फिर फंस सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिल जाए इतनी बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में ही उसको देखना चाहिए कहीं ना, क्योंकि बहुत से लोग इस लेवल पे फंसे होंगे। हर लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो फंसते हुए कहने के दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा था जब इस स्टॉक में 260-270 के रेंज में एक सपोर्ट बना था, और जैसे ही उस लेवल को स्टॉक ने तोड़ा उसका फिर वो लेवल देखने नहीं मिले। पिछले कुछ दिनों में भी अगर आप देख रहे हैं 230-235 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, उस लेवल को जैसे तोड़ा आज स्टॉक 210 रुपए के आसपास खड़ा हो गया है। अगर 210 का लेवल टूटा तो फिर इसको हम 200 के नीचे भी जाते हुए देखेंगे। यहाँ बड़ा एक बिकवाली का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के नाम पे स्टॉक लेना चाहिए, या फिर यहाँ से एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होती हुई दिखाई दे रही है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।